स्वागत है आपका आज की चाय पे। किसी ने मुझे रिसेंटली ही कहा था, मेरी एक सब्सक्राइबर है, कमेंट मिलेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पोस्ट कर दूंगी। कहा था कि आप हमेशा औरतों के साथ होने वाले जुल्मों पे पॉडकास्ट बनाते हो, पर कभी भी आप ये नहीं देखते हो कि बहुत सारे आदमी भी हैं जो कि इस तरीके की सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये जो पॉडकास्ट है ये अतुल सुभाष के हवाले से मैं बना रही हूँ। अतुल सुभाष जो हैं उन्होंने हाल ही में अपनी जान दे दी। जी हाँ, उन्होंने ये सब करा आफ्टर कंटिन्यूअस फॉल्स केसेस जो उनके ऊपर फाइल किए जा रहे थे अलेजिडली बाय हिज वाइफ। काफ़ी पेचीदा है, सब्जेक्टिस है, तो मुझे ये वर्ड एलिजिडली यूज़ करना पड़ रहा है, वरना सच मानिए हम सबको पता है कि वो सच्चे ही थे। पर कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो मैटर है ये पेंडिंग था बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, इसलिए मुझे अफसोस अलेजिडली वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वरना बात वही आ जाती है कि सच सबको पता होता है। हम बस कई बार जस्टिस का इंतज़ार करते हैं और उसको होने में अगर ज़्यादा देर हो जाए तो अतुल सुभाष जैसा हश्र हो जाता है, जैसा उनके साथ हुआ, जो इनजस्टिस हुई है उनके साथ वैसा हो जाता है। बहरहाल मैं आपको अब बता दूं कि पहले तो मेरे पॉडकास्ट में मैंने हमेशा बहुत ही न्यूट्रल रहते हुए तथ्यों के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे पॉडकास्ट बनाई है। तो देयर हैव बीन न्यूमरस टाइम्स जब मैंने पॉडकास्ट डाली है अगेंस्ट अ वेरी प्रोमिनेंट फीमेल यूट्यूबर, और ये मैं तब से रियलाइज़ करती थी कि वो गलत थी जब से मुझे पता था कि शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाइल बीइंग मैरिड टू हर एक्स, जो अभी उनके एक्स है, टू हर हस्बैंड। और हर कोई, जब वो एक बहुत बड़े रियलिटी शो में आई थी, बिग टॉस में, वो झूठा झूठा रोती थी, हर कोई ये कहता था कि कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ, जो भी कुछ। बट मैं ये समझती थी कि अरे कोई औरत शादीशुदा होते हुए इतना बड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है तो बुरा तो फिर उस आदमी के साथ हुआ, हस्बैंड के साथ हुआ। आज जाके लोग ये बात समझते हैं, और मैं तब से ये बात समझती थी कि ये आंसू जो है एक एक्टर के हैं जो कि बह रहे हैं सिंपैथी बटोरने के लिए, वरना सच तो ये है कि उनके एक्स हस्बैंड ने बहुत कुछ सहा है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सहा है उनकी पत्नी का, और वो हमेशा यही उम्मीद करते रहे कि अब वो अब सुधरेंगे और तब सुधरेंगे, और वो सुधरी नहीं। उन्होंने अपनी बच्ची को भी छोड़ा और हस्बैंड को भी छोड़ा। तो हमेशा ब्लाइंडली एक औरत का साथ या एक आदमी का साथ, किसी का भी साथ कहते हैं ना, ब्लाइंडली नहीं देना चाहिए, और मैंने हमेशा इस बात में बिलीव किया। आते हैं अतुल सुभाष केस में। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सिस्टम में ऑल्सो बिकॉज ऑफ जो एक स्टेटस रहा है औरतों का, एक जिस तरीके की एक स्टीरियोटाइप रहा है कि औरतों को हमेशा दबाया जाए, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी प्रिवेल करे, उसकी वजह से बहुत सारी औरतें हैं उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स भी डिप्राइव किए जाते हैं। उनके साथ इतना गलत करा गया फ्रॉम टाइम इमेमोरियल कि फिर हमें ऐसे लॉ लाने पड़े जो कहीं ना कहीं जेंडर बायस्ड हैं। बट इट इज़ टू एम्पावर द ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ वुमेन विद इन अ सोसाइटी। अब ये लॉज का फ़ायदा जो कि जेंडर बायस्ड हैं फॉर गुड, इनका फ़ायदा कौन उठा लेती हैं? वो औरतें उठा लेती हैं जो कि बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं, एम्पावर्ड हैं और इकोनॉमिकली भी स्टेबल हैं, राइट? फिर क्या होता है? फिर होता है पावर का मिसयूज़। कैसे होता है? अतुल सुभाष केस की तरह। बहुत ही स्ट्रिक्टली एज अ वुमेन ऑल्सो मैं इस बात को हाईलाइट करूंगी, एंड आई विल रेज माई वॉइस फॉर ऑल द मैन आउट देयर जिनकी घर में उनके ऊपर जो जुल्म है वो उनकी वाइफ करती हैं। क्योंकि आज भी मैं कहूँगी कि औरतें भी बहुत सहती हैं और कुछ केसेस में आदमी भी बहुत सहते हैं, इस हद तक सहते हैं कि उनको अपनी जान देनी पड़ती है, लाइक अतुल सुभाष। अफसोस, क्योंकि क्या कर सकते हैं ना, लॉ तो उधर है और लॉ है औरतों के हित में, एक आदमी कुछ कर नहीं सकता। और एक सच्चा आदमी जो कि बुरा नहीं है, जो कि अपनी वाइफ के साथ था, या जो जिसके ऊपर उसकी वाइफ ने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया, वो आदमी क्या करेगा ना एक ऐसे लीगल फ्रेमवर्क में जहाँ पे हर चीज़ औरतों के हित में ही होगी, चाहे औरत आदमी से ज़्यादा कमा रही है। जब खुंदक आ गई बीवी को, और इवन दो उस पर बहुत पैसा है, वो आराम से अपना मेंटेनेंस सब कुछ मैनेज कर सकती है, पर उसको फिर भी एलिमनी भी चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस जो होती है मंथली वो भी चाहिए, और इतनी चाहिए होती है कि जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। आई रिमेंबर दिस वॉज समथिंग दैट हैपेंड इन द ऋतिक रोशन केस। करोड़ों, कितने 100 करोड़ कुछ ऐसा मांगा था उनकी वाइफ ने, एंड ही गेव इट ऑल। सो ये मिसयूज ऑफ पावर गलत है। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे तो आप ग्रांट करोगे ना, बच्चे के हवाले से तो करना है, बट ओवर द टॉप जाके एक्स्ट्रा इतना दिया जा रहा है ग्रांट के नाम पे कि आदमियों की सारी इनकम, सारी सेविंग्स निकल जाती है और उन पे कुछ रह भी नहीं जाता है टू फाइट देयर ओन केस।
दिस इज़ वॉट अतुल सुभाष ऑल्सो सेड इन हिज वीडियो. मैं यहाँ वीडियो नहीं अटैच कर सकती हूँ क्योंकि ऑनेस्टली मैं बोलूँ मुझको ही देखने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि ये आदमी अभी बैठ के सब कुछ बता रहा है. सोचिए क्या माइंड फ्रेम होगा उसका, कितना दुख होगा उसके दिल में कि वो अपने मौत से पहले बैठ के भी सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है और अपने परिवार को बचाने के लिए उनको डायरेक्शंस दे रहा है कि प्लीज़ मेरी पत्नी से अकेले में मत मिलिएगा, मेरे इन लॉ से अकेले में मत मिलिएगा, आप पे भी कोई झूठा केस लगा देगी. इतना गिर चुके हैं कुछ लोग, कुछ औरतें और उनके माँ बाप कि पैसों के पीछे आप एक आदमी की लाइफ को इतना मुश्किल बना दो कि वो जाते जाते भी जो लीगल दाव पेच अपने परिवार को बता के जा रहा है कि कहीं उनके साथ गलत ना हो जाए. हो सकता है क्योंकि जो औरत अपने पति को पुश कर दे इतना ज़्यादा कि वो इतना दुखी हो जाए उस एक्सटेंट तक कि वो जान ले ले अपनी. येस, अतुल सुभाष इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर. वाई? बिकॉज एक औरत बस एक बदला लेने के चक्कर में, पैसे खींचने के चक्कर में उस पे गलत केस डाल रही थी और वो था मिसयूज ऑफ द लॉ विच इज देयर फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन, जो कि एक्चुअली में मुश्किल में. क्या होता है, हर औरत को गलत निगाह से देखा जाता है. हर बीवी को एक आदमी ऐसे देखेगा अपनी वाइफ को कि यार ये ना मेरे साथ ऐसे करते. ये सारे डायनामिक्स खराब ही इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ ऐसी औरतें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं कि जिनको बड़ा मजा आता है लॉ को तोड़ मरोड़ के अपने हित में इस्तेमाल करने का, तब जब एक्चुअली में दे आर इंडिपेंडेंट इनफ टू अर्न एंड टू मैनेज देमसेल्व्स एंड देयर एक्सपेंसेस. मैं कह रही हूँ अभी भी कि बच्चे के एक्सपेंसेस माँ बाप दोनों को बांटने चाहिए, बट खुद के एक्सपेंसेस जब आप खुद कमा रहे हो इतना अच्छा, फिर आपको क्यों इतना पैसा खींचना है. नॉट जस्ट दैट, अतुल सुभाष ने एक पूरा पेपर जहाँ पे जो जज थी, जी हाँ, उन्होंने अलेजिडली जो कुछ बोला है, अगेन से अतुल सुभाष के जाते जाते वो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स दे के गए हैं. वैसे मैं आपको बता दूं, एक होती है डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन को मतलब फाइनल माना जाता है. अब मुझे नहीं पता कि अभी कोर्ट ऑफ लॉ में इसको क्या माना जाएगा क्या नहीं, बट लीगली इसको एक डिक्लेरेशन की तरह लिया जाता है कि मरने से पहले इंसान जो कह के जाता है उसको सच माना जाता है. उसके लिए आपको कोई एविडेंस भी नहीं लगता, बिकॉज कहते हैं कि जब इंसान भगवान के घर जाता है ना, अपने क्रिएटर के घर जाता है, तो वो झूठ बोल के नहीं जाएगा. तो अगर हर तरीके से लीगल चला गया इस केस में, अब से अतुल सुभाष को जस्टिस मिलने में देर लगनी नहीं चाहिए. पर वही बात आती है, हमारे तो लॉ ही बड़े पेचीदा है ना, औरतों की तरफ है और इसमें कुछ गलत नहीं है, पर गलत वो लोग जो कि एक अच्छी चीज़ को, औरतों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए लॉ को अपने हित में गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, अतुल सुभाष ने पेपर में बहुत कुछ कहा है. इस पेपर में उन्होंने मेंशन करा है कि किस तरीके से अलेजिडली जो जज थी, फीमेल जज थी, उनकी केस की वो बहुत ज़्यादा बायस थी और वो बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी अपने स्टेटमेंट्स में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अतुल को ड्राइव करा गया टूवर्ड्स दिस सिचुएशन जहाँ पे उन्होंने अपनी जान ले ली. जज कहती हैं, कोर्ट रूम था, फैमिली कोर्ट रूम था, वहाँ पे जो जज हैं रीता कौशिक जो भी, उन्होंने कहा कि अतुल को बोला ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते. अतुल ने कहा कि मैडम ये 1 करोड़ मांग रहे थे और आपके इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद ये लोग 3 करोड़ मांग रहे हैं. ये लोग मतलब अतुल की बीवी और उनके जो माँ बाप होंगे या फैमिली. हाँ, उसके बाद जज कहती हैं कि फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसलिए मांग रहे होंगे. मतलब सोचिए, ये जज कह रही है जी. फिर अतुल कहते हैं कि मैम आप पिटिशन देखिए, इन लोगों ने कैसे इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे और मेरी फैमिली पे, कितने सारे केसेस डाले हैं, मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे, ये खुद घर छोड़ के गई थी. मुझे बैंगलोर से जौनपुर आना पड़ता है, जो मैटर होगा वो जौनपुर में होगा, जौनपुर के कोर्ट में, तो वहाँ आना पड़ता है जी इनको बार बार केस की प्रोसीडिंग्स अटेंड करने को. आगे से जज की ऑडेसिटी देखिए, वो कहती हैं अलेजिडली, तो क्या हो गया, केसेस डाल दिए, तुम्हारी पत्नी है. तो आगे से सुभाष कहते हैं, अतुल सुभाष, कि मैम आप अगर NCRB का डेटा देखेंगी तो आपको पता लगेगा कि कितने आदमियों ने अपनी जान दी है ऐसे फॉल्स केसेस की वजह से. फिर बड़ा ही घटिया स्टेटमेंट देती हैं अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया. वो एलिजिडली कहती हैं, तो तुम भी S क्यों नहीं कर लेते. S मतलब आप समझ जाइए कि मतलब वो कह रही हैं कि तुम भी जान क्यों नहीं दे देते. फिर जज हंसते हुए कहती हैं उनकी वाइफ को कि आप बाहर जाइए. फिर जज कहती हैं, ये केसेस सब झूठे होते हैं, ऐसा ही होता है, तुम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये केसेस सेटल कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे. आगे से अतुल कहते हैं, ठीक है मैडम, फिर आप सजेस्ट कीजिए, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं. आगे से जी हाँ, अलेजिडली क्लेम करा गया है बाय अतुल सुभाष
मरने से पहले वो ये सब दे के गए हैं स्टेटमेंट कि जज कहती हैं हम एडजस्ट करवाएंगे, मैं 5 लाख लूंगी और मैं सेटल करा दूंगी, इसी कोर्ट में सब सेटल हो जाएगा। बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है, इतना पैसा कमाते हो तुम, निकिता भी एडजस्ट करेगी, नहीं तो जीवन भर तुम और तुम्हारे माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। फिर आगे से अतुल सुभाष कहते हैं मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास सारे एविडेंस है, मेरे वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन में कितनी बातों को निकाला गया है, कितनी बातें निकल के आई हैं, आप हमारे केस को मेरिट पे सुनिए। जज कहती हैं ठीक है, तुम्हारा केस मेरिट पे सुनेंगे, अब तुम बाहर जाओ। सो एज पर द क्लेम्स ऑफ अतुल सुभाष, ये जो जज थी ये सीधा सीधा रिश्वत मांग रही थी 5 लाख की ये केस को सेटल करने के लिए, और अतुल चाहते थे कि मेरिट पे केस सेटल हो। देखिए जब इंसान सच्चा होता है तो वो नहीं चाहता कि कोई गलत तरीके से केस को सेटल किया जाए। वंस एंड फॉर ऑल ढंग के तरीके से मेरिट पे केस सेटल होने का मतलब ये भी होता है कि सारे इल्जाम जो निकिता ने लगाए थे झूठे साबित हो जाते तो अतुल को क्लीन चिट मिलती, और इतनी बदनामी जो उनकी हुई थी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं बाइज्जत बरी होने के बाद वो सारी बदनामी सबसाइड कर जाती। पर नहीं, एक आदमी की लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किलों भरा बना दिया उसकी वाइफ ने कि उसको अंतिम ये कदम उठाना ही पड़ा। मेरे पास एक ही जवाब है इन सब बातों का कि आज के बाद किसी भी आदमी के साथ ऐसा ना हो और फॉल्स केसेस उस पर ना लगाए जाए। उसका एक बहुत ही, मैं सिंपल तो नहीं बोलूँगी, कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन ही है, बट देन देयर इज नो अदर ऑप्शन। सीसीटीवी फुटेज घर में अच्छे से लगा के रखी जाए सो दैट कोई भी झूठा इल्ज़ाम कि जी मारा, इसने पीटा, इसने ये किया, इसने वो किया, तो वो जब अगर बीवी बोल रही है इन सच केसेस जो कि झूठे हैं तो फिर एविडेंस प्रॉपर होगा हस्बैंड के हाथ में कि देखिए ये ऐसी ऐसी बात है और ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। और बिल्कुल मतलब जब आप पे सबूत होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हर चीज़ है, यू हैव फुटेज एज वेल कि भाई मैंने कुछ करा ही नहीं है ना। और टाइम टू टाइम अगर एग्रेसिव हो रही है वाइफ तो उसका भी अगर आप किसी तरह सबूत रखते हैं तो मैं कहूंगी कि आप बच सकते हैं ऐसे झूठे इल्जामों से। जुडिशरी का रोल बड़ा ही मेन है, क्योंकि जिस तरीके की एलिमनी, जिस तरीके की ओवरऑल वो मेंटेनेंस ग्रांट कर रही है जुडिशरी एट टाइम्स इन सर्टन केसेस विद रिस्पेक्ट टू ये सेटलमेंट बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, एक वाइफ के अच्छा कमाते हुए भी इतना अमाउंट ग्रांट किया जा रहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि वेयर इज द रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। हर लॉ, हर एक सेक्शन जो भी, इनफैक्ट इवन इफ इट्स बायस टूवर्ड्स अ वुमेन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दैट लॉ, द मेन इंटेंशन बिहाइंड एवरी सेक्शन विच इज टू ग्रांट मेंटेनेंस टू द वाइफ एंड द चाइल्ड। तो ये मेंटेनेंस विच शुड बी सब्जेक्ट टू एंड शुड बी बेस्ड ऑन कि बच्चे का खर्चा क्या है, वाइफ का खर्चा क्या है ना, उसके हिसाब से आप करोगे या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट दिए जा रहे हैं। अब बात वही आती है, क्या ये अमाउंट इस वजह से दिए जा रहे हैं कि जैसा कि क्लेम किया है अतुल सुभाष ने कि एलिजिडली जज इतने पैसे मांग रही थी, है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वाइफ को ये अमाउंट देने के आड़ में, सब तो नहीं। देखिए हर जज ऐसा नहीं होता, बहुत ईमानदार जज भी होते हैं, मतलब हर जज ईमानदार होता है, मैं तो यही मानती हूँ। पर अगर कुछ ऐसे हैं जो अलेजिडली ऐसा कर रहे हैं कि हमें आप दीजिए पैसे एंड देन वी शैल सेटल द केस इन योर फेवर वेदर फॉर द हस्बैंड और द वाइफ, तो फिर ये तो बड़ा संजीदा मामला है, ये तो फिर कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है और इस बात की तह तक जाना चाहिए। कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होती है जी, किसके हाथ में होती है? इंडिया के लीगल सिस्टम की अल्टीमेट पावर ऑफ ग्रांटिंग एनीथिंग एट ऑल, कोई भी डिग्री कौन पास करता है? द कोर्ट ऑफ लॉ। अब आप सोचिए कि जिन पे मेन पावर है, अगर वही कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जा सकते। हम तो एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया सरेंडर कर देते हैं अपने आप को कि हम पूरा विश्वास करते हैं आंखें बंद करके। किसको विश्वास करते हैं? द ऑनरेबल जुडिशरी को। और अतुल सुभाष जैसे हस्बैंड्स को जिनके ऊपर फॉल्स केसेस डाले गए हैं, तो अगर कोई मदद कर सकती है तो वो जुडिशरी कर सकती है। बट देन क्या किया जाए? अगर जो भी अतुल सुभाष ने कहा है, अगर वो 1% भी सच है, अगर सच में जज रीता कौशिक ये सब बोल गई और उन्होंने एक्चुअली में अलेजिडली इतने पैसे मांगे हैं फॉर सेटलिंग द केस, तो फिर तो गड़बड़ है बॉस। फिर कहाँ जाएंगे हम? ये तो गड़बड़ है।
जस्टिस की एक्सपेक्टेशन हम किससे रखेंगे अगर अल्टीमेट जो दरवाज़ा है हमारे लिए जस्टिस का, अगर वहाँ पे इस तरीके से बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, किया जा रहा है, गिगल किया जा रहा है, हंसा जा रहा है ऑन सच सिग्निफिकेंट एंड सीरियस मैटर्स, जहाँ पे एक आदमी कह रहा है मैं जान दे दूंगा या लोग जान दे रहे हैं ऐसे झूठे केसेस पे। कहती हूँ कि मतलब आप सबको पता ही होगा कि हम पैसा अपने साथ लेके नहीं जाते, हम अगर लेके जाते हैं तो कर्म, और इतने खोटे कर्म। डर नहीं है क्या? बिल्कुल ही डर नहीं है। और पता है इंसान को तब तक डर नहीं होता अपने कर्मों का जब तक कि सर पे नहीं आते। मैं इनकी वाइफ की बात कर रही हूँ, है ना। पैसा पैसा पैसा, पैसे के लिए अपने पति की लाइफ को इतना मुश्किल बनाना कि वो जान दे दे, दैट इज जस्ट डाउन राइट इनजस्टिस जो हुई है अतुल सुभाष के साथ। और अगर थोड़ा सा भी जस्टिस का हमारा सिस्टम अलाइन होता विद आवर वैल्यूज जो हमारे लीगल सिस्टम के है, कसम से अतुल सुभाष आज जिंदा होते और साथ में वो सारे हस्बैंड्स होते जिन्होंने अपनी जान गंवाई है बिकॉज ऑफ दीज फॉल्स केसेस। होपिंग फॉर जस्टिस इन दिस केस, स्टिल होपिंग, बिकॉज आप बताइए हम पे कुछ आ रहा है। भी यही बोलेंगे दैट वी हैव फुल फेथ विद इन द इंडियन जुडिशरी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।